Welcome to Brentford Study Point, and my name is Odesh. Today we are going to discuss about the sixth chapter of class 12th. पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण दो शब्दों से मिला के बना हुआ था, परिधन आवरण। मतलब एक ऐसा आवरण जो प्लांट और एनिमल को ऊपर से ढके हुए है, उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ठीक, जो वनस्पति और जीव को। अब प्राकृतिक संसाधन किसे बोलते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसको प्रकृति से प्राप्त होता है और मनुष्य उसको क्या कहते हैं? नेचर द्वारा जो प्राप्त हुई चीज़ों को मनुष्य अपने उपयोग में यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है, तो ये वैश्विक राजनीति में पर्यावरण क्या हो रहा है? पर्यावरण का बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा है। तो ह्रास होने का एक बहुत ज़्यादा ये एक गंभीर समस्या है, ह्रास जो हो रहा है। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण ये कृषि भूमि में कमी हो रही है, चारागाह में कमी हो रही है, मत्स्य भंडार में अपक्षय हो रहा है, जलीय प्रदूषण हो रहा है। अच्छा, जल की कमी हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? वनों की कटाई की वजह से जैव विविधता समाप्त हो रहा है और उस वजह से ओजोन परत पर भी हानि हो रहा है। समुद्र तटीय इलाकों में प्रदूषण बढ़ रहे हैं। तो दीज आर द मेन रीजन जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पर्यावरण पे ह्रास हो रहा है, पर्यावरण नुकसान हो रहा है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं? पूरे वर्ल्ड लेवल पे पर्यावरण को सुरक्षा के लिए पूरे विश्व लेवल पे कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे कि पहला जो इसके लिए 1970 में क्लब ऑफ रोम ने क्या करी थी? एक किताब लिखी थी, लिमिट द ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित किया था। अच्छा, तो उस पुस्तक में क्या खास बात थी? इसमें बताया गया था कि जो प्राकृतिक संसाधनों का जो यूज हो रहा है, तो उसमें बताया जा रहा था कि ये विनाश आगे जाकर के क्या विनाश का कारण बनेगा। ठीक, What is the name of बुक? लिमिट द ग्रोथ बुक। किसने प्रकाशित किया था? क्लब ऑफ रोम ने प्रकाशित किया था। ठीक, फिर 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन भी होता है। ठीक, जिसमें वन अर्थ की बात की जाती है, मतलब एक अर्थ की बात किया जाता है। ठीक, फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में एक सिटीज है, कनाडा का एक शहर है, जहाँ पे बहुत सारे देशों ने मिल करके क्या करते हैं? एक प्रोटोकॉल करते हैं। तो कब करते हैं? 1987 में। तो क्यों करते हैं? क्योंकि ओजोन परत में छिद्र हो गया था। तो ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया जाता है 1987 में। ठीक, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ठीक, अच्छा, 1992 में क्या होता है? 1992 में ब्राजील के शहर में, ब्राजील जो है साउथ अमेरिका का एक देश है, ब्राजील के शहर में रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन होता है, जिसको फर्स्ट अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 170 देशों ने पार्टिसिपेट किए थे और कुछ एनजीओ और मल्टीनेशनल कंपनियों ने पार्टिसिपेट किए थे। एनजीओ में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करी थी। मल्टीनेशनल कंपनियों ने क्या करी थी? पार्टिसिपेट करी थी। इनका लक्ष्य क्या था? जो आपका ब्राजील के शहर में फर्स्ट अर्थ समिट होता है, उसका लक्ष्य ये होता है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो बढ़ रहा है अर्थ का टेम्परेचर, उसको कम करने की बात किया जाता है और ओजोन लेयर को सेव करने की बात किया जाता है, ओजोन को सुरक्षा देने की बात किया जाता है। ठीक, एक चीज़ आप और भी नोटिस कर लेना कि फर्स्ट टाइम जो ओजोन परत में छिद्र हुआ था, कहाँ पे? अंटार्कटिका में हुआ था। ठीक, अच्छा, 1992 में वी हैव डिस्कस राइट नाउ, एंड देन आफ्टर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है। वो वेयर इज द क्योटो? तो क्योटो एक जापान का शहर है, वहाँ पे बहुत सारे देशों और इंडस्ट्रियलिस्ट और मल्टीनेशनल कंपनियों ने मिलके एक प्रोटोकॉल किया था। क्या जापान के शहर 1997 में जापान के शहर क्योटो में प्रोटोकॉल करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने की बात किया जाता है। मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री होंगे वो क्या करेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जन कम करने की बात किया जाता है। तो जब बात आती है ग्रीन हाउस गैसेस को, तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मेथेन हो जाता है, HCFC हो जाता है, फ्लोरोक्लोरोकार्बन होता है, HFC हो जाएगा, O3 हो गया। ओजोन को भी ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को भी ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड को भी ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। तो दीज आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेस
वी शुड बी सेवंथ ग्रीन हाउस गैसेज वी शुड बी रिमेंबर अबाउट। तो 97 में जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है उसका लक्ष्य क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने की बात किया जाता है। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है ना, वो क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की बात करते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद 2012 में होता है रियो समिट होता है। रियो जो अर्थ का पहला समिट हुआ था 1992 में ब्राजील के शहर में, तो उसी का 20th एनिवर्सरी मनाया जाता है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया जाता है। ठीक, अच्छा, 2015 में कॉप 19 होता है। अब आ जाएगा कॉप 90। कॉप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होते हैं, जो 2015 में होती है कॉप 90। कहाँ पे, पेरिस में। और सबसे खास बात वहाँ पे ये है क्योंकि वो उसमें हम लोग ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री तक रखने की बात करते हैं। और उसी कॉन्फ्रेंस में इंडिया भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। 2 अक्टूबर 2016 में क्या करता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को साइन करता है और बताता है कि इंडिया का लक्ष्य होता है कि 2030 तक 2015 के कंपेयर में जो पॉल्यूशन या जो उत्सर्जन करता है ग्रीन हाउस गैसेस को, उसको 30 से 33% कम करने की बात किया जाता है। कौन करता है, इंडिया करता है। ठीक, अच्छा, 2021 में होता है कॉप 26। कहाँ पे होता है, ग्लासगो में होता है, स्कॉटलैंड में। ठीक, क्या बात किया जाता है कि 2030 तक क्या करेंगे, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जन को कम करने की बात करते हैं। ठीक, और कॉप 27 कहाँ पे होता है, तो कॉप 27 हो जाता है आपका इजिप्ट में। ठीक, जो 2022 में हुआ था कॉप 27 इजिप्ट में हुआ था। ठीक, ओके, दैट्स ऑल।